फिर अगेन मैं जो है वो थर्ड गियर में चला गया। यहाँ पे थर्ड गियर में 30 की स्पीड है, यहाँ पे फिर से मुझे रुकना है। तो मैं क्या करूँगा, दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये क्लच, ये एक्सेलरेशन और ये ब्रेक या फिर ये ब्रेक, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ करना है। इसके पहले मैंने आप लोगों को बस सिर्फ जो है वो क्लच एंड एक्सेलरेशन के कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था। और कुछ लोगों को डाउट ऐसा भी रहता है कि ब्रेक साथ में कैसे यूज़ करना है, तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में जो है वो ये सारा चीज़ बता देना है। गियर शिफ्टिंग जो है वो पैटर्न आप लोग आराम से क्लच प्रेस करने के बाद, रुकने के बाद भी कर सकते हो। बट ब्रेकिंग जो है वो अलग सिनारियो हो जाता है, क्लच जो है वो अलग सिनारियो हो जाता है, और जो है वो आप लोगों का एक्सेलरेशन अलग सिनारियो हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोगों को ये तीनों चीज़ें कैसे यूज़ करनी चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कौन सा कंट्रोल कौन से टाइम पर करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बट इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हाउ टू राइड अ बाइक में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप लोगों ने जो है वो ये वीडियोस देखे नहीं रहेंगे तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एक बार जो है वो इन वीडियोज़ को चेक कर लेना। आप लोगों का जो भी डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने कुछ वीडियोज़ में प्रैक्टिकली बताया है, कुछ वीडियो में जो है मैं थियोरेटिकली बता रहा हूँ, यानी कि इनको कैसे यूज़ करना है बिना बाइक चलाए। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा बाइक चलाते हुए बताने वाला, यानी कि प्रैक्टिकल वे से। तो सबसे पहले तो हम लोग चढ़ जाते हैं अपने बाइक के ऊपर, ओपन टू माई बाइक। और फिर जो है वो बस आप लोगों को करना ये है, बाइक स्टार्ट करना है और फिर आगे निकल जाना है। तो पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर अपना बाइक स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और साइड स्टैंड पे है, उसको साइड स्टैंड से निकाल देते हैं। फिर अभी कैसा ना कि ये थोड़ा सा स्लोपी रीजन है, तो मेरा बाइक यहाँ पे फर्स्ट गियर में पार्क है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लच प्रेस करता हूँ, अपने बाइक को न्यूट्रल में कर देता हूँ। जैसे आप लोग जो है वो अपने बाइक को न्यूट्रल से स्टार्ट करोगे वैसे ही सेम तरीके से। और फिर जो है वो अपने बाइक को यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। एक बार अपना बाइक स्टार्ट हो जाएगा, आपके बाइक को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने बाइक को गियर में डालना पड़ेगा। तो फुल क्लच प्रेस किया, ऊपर से नीचे की ओर प्रेस किया, आपका बाइक जो है वो पहले गियर में चला गया। फिर इसके बाद जो है वो आप लोगों को धीरे धीरे क्लच छोड़ना। जैसे आप धीरे धीरे क्लच छोड़ोगे वैसा आप लोगों का बाइक आगे बढ़ेगा। बट आप लोग ये सोचते रहोगे कि मेरा बाइक यहाँ पर स्लोपिंग में है फिर भी कैसे स्टेडी एक जगह पे रुका है। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट ब्रेक प्रेस करके रखा। मेरा एक पैर जो है वो नीचे बैलेंस कर रहा है, दूसरा पैर जो है वो मैंने गियर शिफ्ट करने के लिए रखा है। तो अभी इस सिचुएशन में अगर मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सिंपल चीज़ है, आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, ठीक है। जनरली स्लोपिंग में तो आपको इतना भी करने का ज़रूरत नहीं है, वो बाइक ऑटोमेटिक आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप एक बिगिनर हो और अगर आप लोगों को आगे बढ़ाने में दिक्कत आ रहा है तो आप लोग जो है वो स्लोपिंग वाले एरिया से थोड़े टाइम के लिए स्टार्ट कर सकते हो, जब तक आप लोग इस छोटी सी चीज़ के लिए मास्टर नहीं हो जाओ। तो कैसा सिचुएशन है कि आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे अपने जो है वो क्लच छोड़ा, आपका बाइक आगे बढ़ रहा है। फिर आप क्या करोगे, धीरे धीरे एक्सेलरेशन दोगे। जैसे धीरे धीरे एक्सेलरेशन दोगे आपका बाइक जो है वो एक्सेलरेट करेगा, आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर वैसे सिचुएशन में आप लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हो। तो अगेन एक और बार जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर साइड में करके बता देता हूँ। जैसे अगर आप लोग जो है वो प्लेन एरिया में रहोगे तो वहाँ पर कैसे सिचुएशन करना है। तो मैंने अपने बाइक को जो है वो न्यूट्रल में कर दिया। अभी इसके बाद जो है मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद जो है मैं फर्स्ट गियर में डालता हूँ, धीरे धीरे जो है वो क्लच छोड़ता हूँ, धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ाता हूँ। मेरा बाइक जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से दिख रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जैसे धीरे धीरे मेरा बाइक आगे बढ़ रहा है, मुझे बस जो है वो इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाना। जब आपको रुकाना है तो आपको सबसे पहला चीज़ करना है एक्सेलरेशन छोड़ना है, फिर जो है वो क्लच प्रेस करना है, और फिर जो है वो आपको पिछला ब्रेक प्रेस करना है या फ्रंट ब्रेक प्रेस करना है। जैसे अगर स्लो स्पीड था तो मैंने फ्रंट ब्रेक प्रेस किया, क्योंकि अगर मैं पीछे का ब्रेक प्रेस करता तो मेरा बाइक का जो स्पीड है वो बहुत कम होने की वजह से मैं बैलेंस नहीं कर पाता और मैं गिर जाता। तो इसीलिए स्लो स्पीड में मैंने फ्रंट ब्रेक प्रेस किया। यानी कि अगर आप लोगों का बाइक का स्पीड 10 से नीचे रहेगा तो फ्रंट ब्रेक प्रेस करना है और उसी तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना है। सेम चीज़ यहाँ से मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ता हूँ, धीरे धीरे एक्सेलरेट देता हूँ, मेरा बाइक आगे बढ़ रहा है, दिख रहा है। और अभी जो है वो जैसे आप लोगों का बाइक का स्पीड ज़्यादा हो जाता है, मैंने रियर ब्रेक प्रेस किया, फ्रंट ब्रेक प्रेस नहीं किया, ठीक है। क्योंकि छोटी सी स्पीड आपका अगर 10 से ऊपर का स्पीड है तो आप लोग रियर ब्रेक प्रेस कर सकते हो, आपके बाइक जो है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होता रहेगा। बट जैसे देखो यहाँ पे मैंने जो है वो रियर ब्रेक प्रेस किया, एक्सेलरेशन छोड़ा, रियर ब्रेक प्रेस किया, अभी मैं फ्रंट ब्रेक प्रेस करता हूँ, मेरा बाइक कंप्लीटली रुक जाएगा, ठीक है। क्लच मैंने ऑलरेडी प्रेस करके रखा था क्योंकि मेरा बाइक बहुत ही स्लो स्पीड में था। और क्लच प्रेस करने से आपका बाइक जो है वो कभी भी झटका मार के बंद नहीं होगा। कुछ लोगों का क्या सिचुएशन होता है कि जब लोग बाइक चलाते रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि क्लच नहीं
नहीं प्रेस करते, जिसकी वजह से उनका बाइक झटका मार के बंद होता है। कुछ लोग जो है वो बहुत ही स्लो या हाफ क्लच रखते हैं, जिसमें भी उनका बाइक जो है वो बंद हो जाए। आपको ऑलवेज जो है वो क्लच पूरा का पूरा पीछे खींच लेना है, ब्रेक बहुत स्लो और लाइटली देना है। मतलब स्लो स्पीड में तो इतना ज़्यादा आपको ब्रेक देना नहीं है, धीरे धीरे जो आपको इस तरीके से ब्रेकिंग करना है। तो कैसा करना है कि आप लोगों को आपका जो ये ब्रेक है, ब्रेक लीवर, बस यहाँ से आपको धीरे धीरे करके फिर प्रेशर बढ़ाते रहना, तो जिसकी वजह से आप आराम से रुक जाओगे। मैंने भी जो है वो सेम सिचुएशन किया था और सेम सिचुएशन मैं आपको ऑलवेज रिकमेंड करूँगा। तो अगेन जो है वो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपने बाइक को स्टार्ट करता हूँ। इस बार जो है मैं आप लोगों को अपना बाइक जो है वो पहले गियर में स्टार्ट करके बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे पहले गियर में स्टार्ट करने के लिए आपको क्लच प्रेस करना है, फुल क्लच प्रेस करना है, फिर यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट देना, आपका बाइक स्टार्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप जो है वो यहाँ पर क्लच छोड़ो, आपका बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट होगा, पुश करना स्टार्ट करेगा और फिर जो है वो आपका बाइक आप एक्सेलरेट करोगे, आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका बाइक आगे बढ़ते रहेगा। अगर आप लोगों का बाइक का स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना है तो बस आपको सिंपल ये करना है कि ये एक्सेलरेशन छोड़ना है, फुल क्लच प्रेस करना है, गियर को सेकंड गियर में शिफ्ट करना है, आप लोग आराम से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाओगे। दिख रहा है? इस तरीके से आपका बाइक जो है वो सेकंड गियर में भी बहुत ही अच्छी स्पीड में चल रहा है। अभी सेकंड गियर पे कैसे ब्रेक मारना है तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊँ। सबसे पहले एक्सेलरेशन छोड़ना है, फिर एयर ब्रेक प्रेस करना है, फिर फ्रंट ब्रेक प्रेस करना है और फिर जैसे आपका बाइक बहुत स्लो हो जाएगा आपको अपना बाइक को रुका देना है। फिर इसके बाद अपने बाइक को आप आराम से पहले गियर या न्यूट्रल में कर सकते हो। तो सेकंड गियर से ये सिनारियो इस तरीके से जाता है। अगेन हम लोग जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं हाफ क्लच एक्सेलरेट करता हूँ। ये कैसा थोड़ा सा अपील वाला रीजन है, तो यहाँ पे बाइक आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लच छोड़ता हूँ तो देखो मेरा बाइक सिर्फ एक जगह पे रुकेगा क्योंकि वो उसको होल्ड करके रखा है। बट अगर मैं इसको ज़्यादा छोड़ने का कोशिश करूँगा तो बाइक झटका मार के बंद हो जाएगा। दिख रहा है? तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको लेके आता हूँ हाफ क्लच तक, जहाँ पे ये होल्ड करता है बिना ब्रेक के, और फिर यहाँ से मैं एक्सेलरेट करता हूँ। ये दिख रहा है मेरा बाइक आगे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। बस धीरे धीरे क्लच छोड़ो और फिर आपका बाइक जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से बस आपको ये जो है वो चीज़ सही तरीके से करना है ताकि आपका बाइक सही तरीके से आगे बढ़ना आगे बढ़ता रहे, स्टार्ट करें। अगेन यहाँ पर जो है वो मैं क्लच एक्सेलरेशन छोड़ता हूँ, क्लच प्रेस करता हूँ, सेकंड गियर पे करता हूँ। यहाँ पे मुझे ज़्यादा हाफ क्लच लगा क्योंकि मेरा जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो हो गया था और बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड होने के बाद जो है वो आपका बाइक झटका मार के बंद हो सकता है। तो इसीलिए आपको बस जो है वो हाफ क्लच तब तक देना पड़ेगा जब तक आपका बाइक का एक सर्टन स्पीड नहीं आ जाता है। फिर अगेन मैं जो है वो थर्ड गियर में चला गया। यहाँ पे थर्ड गियर में 30 का स्पीड है, यहाँ पे फिर से मुझे रुकना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक्सेलरेशन छोड़ूंगा, रियर ब्रेक प्रेस करूँगा, फिर इसके बाद फ्रंट ब्रेक प्रेस करूँगा। फिर इसके बाद जो है वो एक बार रुकने के टाइम पे मैं धीरे धीरे अपने बाइक के गियर्स को डाउन शिफ्ट करूँगा। तो इस तरीके से सारा का सारा जो कॉम्बिनेशन है वो इसी तरीके से होता है और इसी तरीके से आपको जो है वो प्रैक्टिस भी करते रहना है। ठीक है? आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए ये चीज़ सही रहेगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सही तरीके से आपको ये सारा चीज़ समझ में आएगा। आपको जो है वो कोई भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। आप सही तरीके से बाइक चलाना, रुकाना और जो है वो बोल सकते हैं ना कि एक्सेलरेट करना सीख जाओगे। बट आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस इसी तरीके से करना है। पहला रियर ब्रेक, फिर फ्रंट ब्रेक, फिर ये। अभी मैं आपको ये जो है वो थोड़ा सा स्पीड में करके बताता हूँ कि कैसे ये सारा चीज़ होता है, क्योंकि मैं जितना स्लो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतना स्लो में तो डेफिनेटली ये सारा काम नहीं होता है, उससे बहुत ही फास्ट में ये काम होता है। तो प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, हम लोगों का बाइक का स्पीड इतना है। ठीक है? तो ये एक्सेलरेशन छोड़ा, ये रियर ब्रेक, फ्रंट ब्रेक और फिर इसके बाद जो है मैंने गियर्स को डाउन शिफ्ट भी किया। तो इस तरीके से जो है वो ये सारा कंट्रोल होता है। बहुत स्पीड में, बहुत फास्ट में ये सारा का सारा चीज़ होता है। जैसे अभी अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो मेरा बाइक का स्पीड जो है वो है 40 और ये आ गया, मैंने एक्सेलरेशन छोड़ा, रियर ब्रेक, फ्रंट ब्रेक, गियर्स को डाउन शिफ्ट। इसी तरीके से जो है वो मैं अपने बाइक को रोका भी दूंगा, इसी तरीके से जो है मैं अपने बाइक को आगे बढ़ा भी दूंगा। तो ये सारा का सारा जो सिनारियो है वो इतना फास्ट होता है। मैंने आपको सिर्फ स्लो में करके बताया ताकि आपको सही तरीके से समझ में, आप लोगों को बेटर जो है वो आइडिया आ जाए और आप लोग जो है वो इसको सही तरीके से, बाइक को सही तरीके से चलाना भी सीख जाओ। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो किसी भी चीज़ का कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड लक, बी सेफ, राइड सेफ।